नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं लेके आई हूँ लव इज डीप की एक्सप्लेनेशन। शुरू में देखते हैं निंग को देखकर जेनिंग हैरान हो जाती है और बोलती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। निंग बोलता है, तुमने ये स्केच बुक मेरे गाड़ी में छोड़ आई थी। तब निंग चिंगशू की तरफ हाथ देकर बोलता है, हाय मैं डॉक्टर निंग। तब चिंगशू भी हाथ बढ़ा के बोलता है, मैं आपको पहचानता हूँ। तब निंग बोलता है, मैंने उसे प्रपोज किया है और उसके पेरेंट्स से भी बात किया है। तब चिंगशू बोलता है, ओह अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन। तब जेनिंग निंग का शर्ट खींच के बोलती है, क्या बोल रहे हैं आप। बाद में निंग चला जाता है। बाद में जेनिंग और चिंगशू बात करने बैठते हैं। चिंगशू बोलता है, तुमने क्या डॉक्टर निंग को हाँ बोली है। जेनिंग बोलती है, नहीं। चिंगशू बोलता है, क्यों, मेरे लिए। जेनिंग हंस के बोलती है, तुम अपने आप को सोचते क्या हो। सिर्फ कुछ दिन हुई है मैंने अपनी स्टूडियो ओपन करी है। मैं अब कोई रिलेशनशिप में आना नहीं चाहती। तुम क्या बोलने आए हो, बोलो। तब चिंगशू बोलता है, जेनिंग विश्वन अपने आप को काफी बदल लिया है। अब जो वो हरकत करती है वो तुम्हारी तरह है। जेनिंग हंस के बोलती है, अब तुम्हें एहसास हो रहा है उसे अपने लाइफ में पाना चाहते हो। चिंगशू बोलता है, कभी नहीं। जेनिंग बोलती है, अगर तुम उसे फिर से पाना नहीं चाहते तो उसकी बात नहीं बोलते मेरे सामने। चिंगशू बोलता है, ऐसा हो सकता है पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ। जेनिंग बोलती है, समय आने में खुद ही समझ आएगा। तब बात होने के बाद चिंगशू जा रहा था। तभी चिंगशू बोलता है, जेनिंग हम अभी भी दोस्त हैं। बोलती है, हम हमेशा दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे। बाद में निंग को बिस्तर में बैठा हुआ देखते हैं। उसे बहुत जानने का मन कर रहा था कि उन दोनों ने क्या बोला, इसलिए वो टाइपिंग करता है। बाद में वो उस मैसेज को डिलीट भी कर देता है। बाद में वो जेनिंग की पुराने चिंगशू के तस्वीरों को देखता है। तभी बिस्तर में नन्ना को देखकर निंग पूछता है, तुम बोलो तो, मैं या चिंगशू। दूसरे दिन शुआन को कैफे में देखते हैं। तभी वहां आती है जेनिंग। जेनिंग को देखकर शुआन जेनिंग के पीछे पीछे घूमती है। जेनिंग को तब याद आती है शाओफ्रांग ने बोला था शुआन को सब शेयर करने को। तब जेनिंग एक्टिंग करके बोलती है, मैं शायद चिंगशू को अभी भी भूल नहीं पाई हूँ। ये सुनकर तो शुआन बहुत हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ गावरान को हॉस्पिटल में देखते हैं। तब नर्स गावरान को बोलते हैं, एक लड़की है जो सबके साथ गंदे तरह से बात करती है, वो गावरान के लिए वेट कर रही है। तब गावरान भागकर केबिन में चला आता है और वहां था शुआन। वो बोलती है, तो क्या सोचा तुमने। गावरान बोलता है, मतलब। शुआन बोलती है, मेरे बॉयफ्रेंड बनने के बारे में। गावरान बोलता है, शुआन तुम क्या पागल हो गई हो, मुझे मैच्योर लड़की पसंद है और वैसे भी हमारे बीच लव का कोई मतलब ही नहीं है। तब शुआन बोलती है, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मेरी उम्र 22 है। गावरान बोलता है, उफ, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। तब शुआन के आंखों में आंसू आ जाता है और वो बोलती है, आई हेट यू। बाद में निंग और शुआन को ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं। तभी शुआन को याद आती है जेनिंग बोली थी वो चिंगशू को अभी भी भूल नहीं पाई। तब ये बात निंग को बोलता है। निंग ये सुनकर थोड़ा बुरा फील करता है। निंग और भी पूछता है जेनिंग ने और क्या क्या बोली है। शुआन बोलती है, और कुछ नहीं, वैसे भी चिंता मत करना, वो दोनों ब्रेकअप कर लिया है। बाद में जेनिंग को हॉस्पिटल देखते हैं। तब वो अपने आप को बोल रही थी, भगवान डॉक्टर निंग ना आए, डॉक्टर निंग ना आए। तभी उल्टे रास्ते से निंग आता है। तभी एक पेशेंट गिर जाते हैं। निंग उन्हें बचाने के लिए जल्दी आता है। इसी इंसिडेंट्स की वजह से निंग के हाथों में चोट लगता है और खून निकलता है। कुछ देर बाद वो केबिन में आके अपने हाथों में मलहम लगाता है और सामने खड़ी हुई थी जेनिंग। निंग बोलता है, तुम थोड़ी हेल्प करो। जेनिंग बोलती है, मैं तो बैंडेज नहीं कर सकती। निंग बोलता है, मैं सिखा रहा हूँ। बैंडेज करने के समय जेनिंग समझ नहीं पा रही थी कैसे करेगी। बाद में निंग बोलता है, तुम्हें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, तुम जैसे कर सकते हो वैसे करो। उसके बाद जेनिंग बैंडेज करती है और निंग को भी बहुत अच्छा लगता है। बैंडेज करने के बाद जेनिंग बोलती है, अब मैं जाती हूँ, मुझे डॉक्टर शुइरान से मिलना है। तब निंग बोलता है, अब लंच टाइम है, अब तुम किसी को नहीं पाओगे। जेनिंग बोलती है, तो मैं बाहर वेट करती हूँ। निंग बोलता है, मैं हार नहीं छोड़ रहा, मैंने जब से तुम्हें प्रपोज करा है तुम मुझसे दूर भाग रहे हो, तुम मुझे पसंद नहीं करती, कभी नहीं बोला। तब जेनिंग कुछ बोल नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ शुइरान फोटोशूट कर रही थी।
मैगज़ीन के लिए और वहाँ चिंगशू सो रहा था। तब शुआन चिंगशू को कॉफ़ी देती है। इधर शुरान से चेकअप कराने के बाद जैनिंग पूछती है क्या ये ठीक है। शुरान बोलती है तुम बहुत केयरलेस हो, थोड़ी ध्यान रखो, चिंता मत करो, ठीक हो जाएगी। तब वो पूछती है तुमने निंग की प्रपोजल रिजेक्ट कर दी है, पर क्यों? इसलिए क्योंकि मैं उसकी दोस्त हूँ। तब जैनिंग बोलती है नहीं, क्योंकि मैं अब कोई रिलेशनशिप में आना नहीं चाहती। दूसरे दिन शुआन और जैनिंग को देखती है। शुआन जैनिंग के पीछे पीछे घूमती है और तब वो नोटिस करती है एक ड्राइंग और बोलती है ये क्या है लिटिल स्कर्फ, तुमने मेरे भैया को ड्रॉ करी है। तब जैनिंग बोलती है नहीं नहीं, ये तुम्हारे भैया नहीं है। तब शुआन बोलती है झूठ मत बोलो, ये डॉक्टर की ड्रेस पहना हुआ है। अच्छा, मेरे भैया ने बोला है क्या लिटिल स्कर्फ नाम? तब जैनिंग बोलती है हाँ। शुआन हैरान होकर बोलती है तुम क्या जानते हो, ये नाम मेरे माँ ने रखी थी और इस नाम से भैया को कोई पुकारे भैया पसंद नहीं करता, मुझे भी पुकारने नहीं देता। ये सुनकर जैनिंग हैरान हो जाती है और जैनिंग को थोड़ी अच्छी लगती है कि जैनिंग उसके लिए इतना स्पेशल है। बाद में जैनिंग के पास शुआन मैच्योर होने के लिए हेल्प मांगती है। तब वो खरीदने जाते हैं इनरवेयर। तब जैनिंग बोलती है ये यूज़ करने से तुम थोड़ी मैच्योर लगोगी। तब शुआन अचानक से बोलता है हे भगवान, मैं भूल ही गई थी, हमारे घर की खिड़की मैंने खुला ही छोड़ दी है, प्लीज़ थोड़ी हेल्प करो, वैसे भी भैया आज नहीं आएंगे। जैनिंग की जाने के बाद शुआन निंग को मैसेज करके बोलती है मैंने अपना काम कर ली है। तब जैनिंग निंग के घर आकर चेक करता है खिड़की को। तभी वहाँ निंग आ जाता है और निंग को देखकर जैनिंग तो चौंक जाती है और बोलती है शुआन ने बोली है आप ऑपरेशन में हैं। निंग बोलता है मैं इस हाथ को लेकर कैसे ऑपरेशन करूँगा। तब जैनिंग बोलती है उफ, मैं ये बात कैसे भूल गई। जैनिंग बोलती है ठीक है मैं चलती हूँ। तब निंग बोलता है रुको, तुम मेरा एक हेल्प करोगे। इस तरफ शुआन गावरान के केबिन में आती है। गावरान बोलता है मुझे ऐसे परेशान मत करो। शुआन बोलती है मैं पेशेंट बन के आई हूँ, मैं मेरी ब्रेस्ट इम्प्लांट करूँगी। गावरान उसकी बातों को ना सुनकर उसे निकाल देती है। इस तरफ निंग जैनिंग को बाथरूम में ले आता है। जैनिंग बोलती है आप श्योर है मैं ये काम कर पाऊंगी? निंग बोलता है हाँ। जैनिंग बोलती है मैंने कभी भी किसी को हेयर वॉश करके नहीं दी है, अगर कुछ गलती हो जाए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। निंग बोलता है सब पहली बार होता है, तुमने ही तो फर्स्ट टाइम मेरे बैंडेज कर दी है। बाद में वो निंग की सर को धोने के बाद बालों को पोंछ के बोलती है मैं चलती हूँ। तब निंग जैनिंग के कानों में आके बोलता है आई लव यू। दूसरे दिन हम जैनिंग के घर के सामने जैनिंग को देखते हैं और वहाँ वेट कर रहा था डॉक्टर निंग। जैनिंग बोलती है डॉक्टर निंग आप यहाँ क्यों है? निंग बोलता है मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा था। जैनिंग बोलती है वो तो मैं देख ही पा रही हूँ। निंग बोलता है एक डिजाइनिंग शो हो रहा है, आई थिंक तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। वो तब उस कार्ड को ले लेती है। जैनिंग बोलती है मुझे डिज़ाइनिंग बहुत पसंद है। निंग बोलता है तो कल चले आना। जैनिंग बोलती है आप भी जाएंगे। इस तरफ शुआन गावरान के पास आकर अपनी फिजिकल रिपोर्ट देती है। गावरान तब गुस्से में नर्स को कॉल करके बोलता है ऑपरेशन थिएटर अरेंज करो। बाद में ऑपरेशन बेड में शुआन को देखते हैं, उसे बहुत टेंशन हो रही थी। तब गावरान आके बोलता है तुम्हें अभी भी टाइम है, एक बार ऑपरेशन के बाद तुम अफसोस कर नहीं पाओगे। शुआन बोलती है मैं रेडी हूँ। गावरान बोलता है चले जाओ यहाँ से। शुआन बोलती है अगर तुम नहीं कर पाओगे मैं दूसरे डॉक्टर से करा लूँगी। तभी उसे गावरान पकड़ के बोलता है शुआन मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, मैं सच में तुम्हें प्यार नहीं करता। शुआन को याद आती है बहुत बार ही गावरान ने उसे मना करा है। तब वो रोते हुए बोलती है क्यों, मैं क्या इतनी बदसूरत हूँ? तब वो रोती रहती है और ये एपिसोड यही ख़त्म हो जाती है। अगर आपको नेक्स्ट